क्या आपने कभी सुना है उस समय के बारे में जब यमुना जी का पानी इतना जहरीला हो गया था कि कोई भी उसमें आ नहीं सकता था? और उस जहरीले पानी का कारण था कालिया नाग। हाँ, वही कालिया नाग जो अपने हजारों फनों के साथ यमुना जी के पानी में बस गया था। वृंदावन में जहां हर तरफ शांति और प्रेम का वातावरण था, वही एक कोना था जो कालिया नाग के डर से भरा हुआ था। अब सोचिए, गांव वाले तो डर के मारे यमुना जी के पास जाने तक से कतराते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो अपनी शरारतों और मुस्कान से सबका दिल जीत लेते थे, उन्होंने इस समस्या का हल ढूंढने का निर्णय लिया। कृष्ण ने अपनी बांसुरी लेकर बिना किसी डर के यमुना जी की ओर कदम बढ़ाए। उनके साथ उनका ग्वाला दोस्त भी था, लेकिन कृष्ण का मन तो कुछ और ही था। उन्होंने कालिया नाग को चुनौती दी और फिर वह हुआ जो हम सब ने सुना है। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए कालिया नाग की पीठ पर कूद पड़े। अब कल्पना कीजिए, एक छोटे से लड़के ने, जो बस बांसुरी बजाने के लिए जाना जाता था, एक विशाल नाग का मुकाबला किया। कालिया नाग ने अपने सभी फन लहराए, लेकिन कृष्ण के सामने वह सब बेकार था। कृष्ण ने उसे डांस करते हुए उसके फनों को कमजोर किया और उसे हराया। लेकिन यहाँ कृष्ण की लीला सिर्फ लड़ाई तक नहीं सीमित थी। उन्होंने कालिया नाग को न सिर्फ हराया, बल्कि उसे यह भी समझाया कि बुराई की कोई जगह नहीं होती, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। कृष्ण ने कालिया नाग को चेतावनी दी कि वह यमुना जी के पानी को फिर से शुद्ध करे, ताकि फिर से कोई जीव वहां बिना डर के आ सके। इस संघर्ष के बाद यमुना जी का पानी साफ हो गया और सबके दिलों में कृष्ण की जयकारें गूंजने लगी। तो मित्रों, इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई हमेशा उसे हराकर ही रहती है। और भगवान के सामने कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, टिक नहीं सकती। तो यह थी कृष्ण और कालिया नाग की संघर्ष कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई की ताकत से कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हार जाती है।